सैड टू से कॉनी, फ्रिट्स वन, 2 goals to 1। तो खेलने का नतीजा क्या हुआ? फ्रिट्स जीत गए और हम हार गए। बट एज Henswolf generally said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair। लेकिन Henswolf ने कहा कि हमारा गोल काफ़ी बेहतर था। Now if you see the image, dear students, दोनों आर्मीज एकदम एनर्जी एंथुजियाज़म के साथ खेल रहे हैं, ये जानते हुए कि वो दो एनिमीज़ हैं और नो मैंस लैंड पे वो खेल रहे हैं। एंड इट वॉज क्रिसमस, सो दे सेलिब्रेटेड एंड नाउ दे स्टार्टेड प्लेइंग फुटबॉल। सो द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड। अब टाइम आ गया था और गेम फिनिश करना था। द स्नैप्स एंड द रम एंड सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट। अब उन्होंने खा पी लिया था, काफ़ी टाइम बीत चुका था एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर। अब हमें पता था कि सब कुछ ख़त्म होने वाला था। ख़त्म होने वाला था मतलब दे हैड टू गो बैक। आई विश्ड Hens well and told him I hope we would see his family again soon। मैंने हेंस को विश किया और कहा कि मुझे उम्मीद है कि वो अपनी फैमिली जल्दी ही देख पाएगा। दैट मीन्स अपने फैमिली से जल्दी ही मिल पाएगा। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी ऑल कुड गो होम। अब वॉर ख़त्म होगा और हम अपने अपने घर सेफली जा सकेंगे। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ द साइड्स। चाहे कोई भी आर्मी का सोल्जर हो, हर एक सोल्जर वही चाहेगा कि सेफ एंड साउंड वी रीच होम। Henswolf said, "Take care, Jim McPherson. I shall never forget this moment, nor you." तो उसने जाते हुए कहा कि अपना ध्यान रखना और ये पल मैं कभी नहीं भूलूंगा, ना ही तुमको। He saluted and walked away from me slowly, unwillingly। उसको इच्छा तो नहीं थी, because he also had a good time with me। उसने सल्यूट करते हुए जाते हुए मुझे बाय कहा और वो लोग चले गए। आई फेल्ट, मुझे भी वही फीलिंग हो रहा था, बिकॉज आई ऑल्सो एन्जॉयड विद देम। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस। फिर देखते ही देखते उनका पूरा दल ट्रेंचेस की तरफ जा चुका था। दैट नाइट बैक इन आर डगआउट्स। डगआउट्स इज नथिंग बट अ शेल्टर जहाँ पर सोल्जर्स सेफली बैठते हैं। That night back in our dugouts, we heard them singing a carol। अब क्रिसमस था तो वो they started singing a carol and singing it quite beautifully। और बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग वो गा रहे थे। It was still night, silent night। Our boys gave them a rousing chorus। हमारे बॉयज़ भी कम नहीं थे, उन्होंने भी एकदम एनर्जेटिकली गाया। और वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड। वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड एक सॉन्ग है जो गाने लगे। वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। हम गाने लगे क्रिसमस कैरल और थोड़े टाइम बाद सब कुछ शांत हो गया। वी हैड a टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। ये जो पल थे इसको मैं एज अ ट्रेजर, एज अ खजाना, एज अ मेमोरी रखूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर। तो उसने कहा कि मेरी प्यारी कॉनी, नेक्स्ट ईयर जब क्रिसमस आएगा, दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरेबल मेमोरी। ये वॉर कुछ भी नहीं होगा सिवाय एक मेमोरी के। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे वॉर हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। इससे ये बात तो इतनी तय थी कि दोनों आर्मीज हमेशा शांति के लिए वो प्रे करते। दे ऑल वांटेड इज पीस। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। तो उसने कहा कि कॉनी, हम जल्दी ही एक साथ होंगे, मुझे पूरा यकीन है। तो इस नरेटर ने वो लेटर फोल्ड किया। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप। उसने वो लेटर एनवलप में डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल द नाइट। मैं पूरी रात सो नहीं पाया, यही सोचने लगा। बाय मॉर्निंग आई न्यू वॉट आई हैड टू डू। सुबह होते हुए मुझे पता चल गया था कि मुझे अब क्या करना है। आई ड्रोव इन टू ब्रिडपोर्ट। मैंने क्या किया, गाड़ी निकाली, ब्रिडपोर्ट जाने लगा। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कूपर बीचेस वर। अचानक मैंने एक लड़का जो अपने डॉग के साथ जा रहा था, मैंने उसको पूछा, पता पूछा कॉनी का। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट शेल। मैंने क्या देखा कि वो घर एकदम जल चुका था। द रूफ गैपिंग, रूफ पूरी टूट चुकी थी। द विंडोज बोर्डेड अप। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयरअबाउट्स ऑफ मिसेस मैकफेरसन। मैंने पूछा कि कोई जानता है कि मिसेस मैकफेरसन कहाँ रहती है।
ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन ए स्लीपर। जिसने दरवाज़ा खोला वो एक बूढ़ा इंसान था। उसने कहा कि हाँ, he knew her well. A lovely old lady, he told me, a bit muddle headed, but at her age she was entitled to be. तो उस बूढ़े इंसान ने कहा कि हाँ, मैं उसको जानता हूँ, एक प्यारी सी बुढ़िया है और अ बिट मडल हेडेड। अ मडल हेडेड मीन्स अ स्टूपिड पर्सन, बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी। अब सिंपल सी बात है, कितनी बड़ी एज में उसकी स्टूपिडिटी तो होगी। अब 101 ईयर्स ओल्ड, उसकी उम्र 101 ईयर्स ओल्ड थी, 101 साल की थी। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट द फायर। वो घर में ही थी जब आग लगी। नो वन रियली न्यू नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड। किसी को पता नहीं चला कि हाउ फायर इरप्टेड, कैसे आग लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। हो सकता है कि कैंडल्स, मोमबत्ती की वजह से आग लगी हो। शी यूज कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के बजाय वो कैंडल यूज़ करती थी। कौन? कॉनी, मिसेस मैकफेरसन। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। क्योंकि उसको पता था कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बहुत महंगी है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। जब आग लगी थी तो फायर मैन ने उसको बाहर निकाला। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ। अब वो एक नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी।